शहराए आफाक मलका, जिसके होशरुबा हुस्न और क़यामत खेज जवानी ने सल्तनत रूम के नामवर जर्नेलों को खाक व खून में रंग कर अजीम शान सल्तनतों को हमेशा के लिए सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। कौन थी वो मलका जो खुद नीलामी की सूली पर चढ़कर एक नाकाबिले फरामोश दास्तान इश्क व बेवफाई बनकर तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई? तो आए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो में। ये दास्तान हयात इस औरत की है जो मलका आलम बनना चाहती थी। ये कहानी है क्लेयोपेट्रा की, जो मिस्र की मशहूर फिरौन मलका थी, जिसके होशरुबा हुस्न और क़यामत खेज जवानी ने सल्तनत रूम के नामवर जर्नेलों को खून में रंग कर अजीम शान सल्तनतों को हमेशा के लिए सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। कुदरत ने इसे दिलकश हुस्न और जादुई शख्सियत से नवाजा था, लेकिन अफसोस कि वो इस हुस्न की कीमत वसूल करते हुए खुद नीलामी की सूली पर चढ़कर एक नाकाबिले फरामोश दास्तान इश्क व बेवफाई बनकर तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गई। तारीखदानों के मुताबिक वो हुस्न व जहानत के जादुई हथियारों से लेस एक पुरइसरार और अयार औरत थी। तारीख बताती है यूनानी नस्ल के मिस्री बल्तीमूस खानदान का 14वां फिरौन क्लेयोपेट्रा का बड़ा भाई तख्त नशीं हुआ तो इसने फिरौनी रिवायात के मुताबिक अपनी 11 साला कमसिन बहन क्लेयोपेट्रा से शादी कर ली। चंद साल बाद इसकी हलाकत के बाद छोटे भाई ने तख्त संभाला तो इसने भी खानदानी रिवायात के मुताबिक क्लेयोपेट्रा से शादी कर ली। क्लेयोपेट्रा 18 साल की भरपूर जवान और खावन 13 साल का नाबालिग बच्चा था। 11 बरस की उम्र में बड़े भाई जैसे भरपूर मर्द के हाथों में जिनसी खिलौना बनकर जुनून का आतिशफिशा बन जाने वाली क्लेयोपेट्रा के लिए 11 साला नाबालिग खावंद इसकी फितरी तलब में आग लगाने का मुअज्जब बन गया। एक नाबालिग खावंद की नाअहल रफाकत ने क्लेयोपेट्रा को जिनसी तस्कीन के लिए खूब से खूब मर्द की तलाश में एक ऐसी जिनसी औरत बनाकर रख दिया जिसने फिर अपनी मौत को गले लगाने तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कमसन शाह बतलीमूस के इक़्तिदार का दौर पुर आशोब और उमूर मुमलिकत पर गिरफ्त इंतहाई कमज़ोर थी, मगर इसने अपने दरबारी उमरा की मदद से मूज और बीवी क्लेयोपेट्रा को मिस्र छोड़कर शाम में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। शौहर की हलाकत पर क्लेयोपेट्रा ने खानदान फिरौन शाही का तख्त व ताज संभाल कर खुदाई के दावेदार फिरौनों की रिवायात के मुताबिक खुद को देवी कहलाना शुरू कर दिया। क्लेयोपेट्रा के मार्का इश्क का पहला शिकार रोम का वो शहराए आफाक हुक्मरां जूलियस सीजर था, जो खावंद और इसकी सालसी के लिए मिस्र आया था, मगर इसके सहर अंगेज हुस्न और जुल्फों का असीर होकर 2 बरस तक मिस्र में मुकीम रहा और बिना शादी रचाए ही क्लेयोपेट्रा के नाजायज बच्चे का बाप बन गया। अपने सबसे बड़े हरीफ जनरल पॉम्पे को शिकस्त देने के बाद जूलियस सीजर ने तख्त रूम संभाला तो क्लेयोपेट्रा इसकी मोहब्बत और दीगर पुरइसरार अज़ाइम के लिए रूम में ही मुकीम हो गई और यूं अमली तौर पर मिस्र सल्तनत रूम का एक सूबा बनकर रह गया। अपने बेवफा दोस्त ब्रोटस और रोमी सेनेटरों के हाथों जूलियस सीजर का कत्ल हुआ तो क्लेयोपेट्रा इसके मुंह बोले बेटे और नायब जनरल एंटोनी से ताल्लुकात बनाकर इसके 3 बच्चों की मां बन गई। मार्क एंटोनी शाह अगस्टस का बहनोई भी था, लिहाजा क्लेयोपेट्रा और एंटोनी का ये ताल्लुक दोनों के दरमियान में जंगो जदल के सिलसिले का एक सबब बना। जिनसी हवस के लिए मिस्र से रूम तक भटकती हुई क्लेयोपेट्रा की ये तीसरी और आखिरी शादी थी। एंटोनी ने जनरल एक्टोवेन से शिकस्त खाई तो क्लेयोपेट्रा मैदान जंग से फरार होकर एक खुफिया पनाहगाह में जा छुपी। इसी दौरान में इसने एंटोनी को शिकस्त देने वाले फातेह जनरल एक्टोवेन से आशिकाना रवासिम बनाने की भरपूर कोशिश की, मगर नाकाम हुई। इस नई आरज़ुए हवस में बेमुरादी के बाद इसने एंटोनी के साथ बेवफाई का जो खेल खेला, इसका नतीजा सिर्फ एंटोनी की नहीं बल्कि खुद इसकी भी इबरतनाक मौत ठहरा। तारीख के मुताबिक इसने अपनी एक खादमा के जरिए एंटोनी तक ये अफवाह पहुंचाई कि क्लेयोपेट्रा ने इसकी शिकस्त से दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली है। इश्क में मुब्तला एंटोनी ने इस अफवाह को हकीकत समझा और तलवार से अपना सीना चाक करके खुदकुशी कर ली और फिर एंटोनी की खुदकुशी की खबर सुनने पर
पछतावे की आग में जलती हुई क्लेयोपेट्रा खुद को जहरीले मिस्री कोबरा सांप से डसवाकर तारीख में बेवफाई की अलामत बनकर हमेशा के लिए जिंदा हो गई। कुछ मौरखीन के मुताबिक अयार क्लेयोपेट्रा ने सिर्फ जिनसी ताल्लुकात के लिए नहीं बल्कि विसते इक़्तिदार के लिए रूमी सल्तनत को तबाह व बर्बाद करके रोम पर काबिज होने के लिए जूलियस सीजर की जिंदगी तक रसाई की थी। लेकिन कुछ मुबस्सरीन के मुताबिक जूलियस सीजर के अपने ही काबिले एतमाद दोस्त ब्रूटस के हाथों कत्ल में भी इसी क्लेयोपेट्रा का शातराना जहन कार फरमा था। कुछ मुबस्सरीन के मुताबिक इसने अपने शोहर एंटोनी को शिकस्त देने वाले जनरल एक्टोवेन तक रसाई हासिल करने के लिए इसी जर्नेल के इमा पर एंटोनी को मौत की तरफ धकेलने की साजिश भी की होगी। तो दोस्तों, ये थी क्लेयोपेट्रा के बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।